सो आंसर राइटिंग आपने एचपी के क्वेश्चन से लिखे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे आप बताओ कि आपके क्या क्या डाउट रह रहे हैं। डाउट तो मेरे ये तो चलो फिर भी ठीक था, बट जैसे कोई वैल्यू आ जाए, उसको कैसे एड्रेस वो करना है, क्या क्या मतलब हमारे वो होने चाहिए, लाइक क्या क्या एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं हाँ उसमें, और उसका कंक्लूजन क्या होगा, और जैसे रिलेशन लिख रहे हैं मैंने ना, हाँ तो हाँ इसमें मेरे को या तो मैं जो लिख रहा हूँ, जो मेरे को लग रहा है वो मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल्स, हाँ ऐसे टाइटल नहीं दे पा रहा हूँ मैं अच्छा, लाइक कि म्यूचुअल कोऑपरेशन ऐसे ऐसे ना, हाँ। और उसके लास्ट में मेरे को कंक्लूजन भी थोड़ा वो भी लगा, और इंट्रोडक्शन भी मेरे को थोड़ा समझ नहीं है कि रिलेशन के ऊपर हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिखना है। देखो, जो ये पहला क्वेश्चन है त्रिगर्त जनपद वाला, हाँ जी। इसके इंट्रोडक्शन तो ठीक है, पन्ने की राइटिंग से शुरू किया तो ये सही है। ये तो आपने बताया था ना एक बार। हाँ, ये सही है। रेफरेंस आपने इसमें ऐड कर दिया, फाउंडर आपने इसमें बता दिया, लिटरेरी सोर्सेज आपने, क्वाइंस आपने इसमें बता दिया, ये बढ़िया कवर कर दिया। थोड़ा सा इसमें आप अगर इंटरेस्टेड रहते तो आप जैसे लिटरेरी सोर्सेज आपने बताया, आप सोसाइटी बता सकते थे। ओके, सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी कैसी है, या फिर सोसाइटी के साथ आप यहाँ पे पॉलिटी भी बता सकते थे कि पॉलिटी कैसी है। पॉलिटी तो इसमें वही थी ना कि मोनार्क सिस्टम। मलाक सिस्टम। हाँ, तो वो भी लिख सकते थे। इसमें हम वो भी लिख सकते हैं जैसे ह्यूम सांग का जो वो हाँ था कि वेल प्लान्ड हाउसेस। हाँ, उसी के तो नंबर मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा। जहाँ पे कॉइन्स लिखे ना आपने, ब्रह्मयर खरोष्टी, फिर एग्रीकल्चर, तो आप इसमें हुइन सैंग बता सकते थे। सोसाइटी बता रहे हो तो वहाँ पर आप हाउसेज बता सकते हैं कि हाउसेज, तो उसमें जो आप हुइन सैंग के रेफरेंसेस को लिख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अदुम्बर की अगर हम बात करें तो इसमें पॉलिटी और सोसाइटी में, पॉलिटी में आना था ये रिपब्लिकन सिस्टम है। हाँ जी, अच्छा। और थोड़ा इसमें लिखना भी था ना, थर्ड सेंचुरी एडी से, थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर जो है वो फोर्थ सेंचुरी एडी तक, गुप्ता इंपीरियल गुप्ता के आने के बाद ये चले गए ना, उससे पहले तो ये एग्जिस्ट कर रहे थे। अच्छा, तो वो आप बता सकते थे। बाकी ट्राइडेंट नंदी ये भी ठीक है, सिंबल ये भी पॉइंट अच्छे। थोड़ा सोसाइटी बता सकते हैं, सोसाइटी कैसी है, पॉलिटी कैसी है। वैसे से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा दुम्बर जनपद पे। हाँ ये जी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ठीक है कि टॉपिक आपने पढ़ा, आपको लर्न हुआ। अगर क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये आ सकता है कि डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ एंशियंट हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ पर आप उदुम्बर्स को एज एन एग्जाम्पल लिखोगे कि वो रिपब्लिकन सिस्टम, जब लिखोगे ना, रिपब्लिकन सिस्टम भी था, तो वहाँ पर उदुम्बर का एग्जाम्पल आएगा इस तरह से। तो ये कंटेंट जो आपने यहाँ लिखा है, ये आपको एज एन एग्जाम्पल किसी अलग आंसर में जो है वो काम आएगा। ओके सर। देन क्रिटिकल नोट ऑन द रिलेशंस ऑफ हिल स्टेट एंड सिख। तो देखो, जो आपने इसके इंट्रोडक्शन बनाई है ना, सिख हैड लेफ्ट द इन्फ्लुएंस इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लिखो पूरा एक तो, इन पॉलिटिकल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल स्पेयर। ठीक है, ये आपने पहले ही एंगल दे दिया कि मैं इस एंगल में जो अपने आंसर को लेकर जाने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद लिखना भी वैसे है, पॉलिटिकल स्पीयर, तो बैटल्स वगैरह बताओ। ठीक है। फिर हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल पहले आना चाहिए, वैसे हिस्टोरिकल वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक बता दो तो सही रहेगा बस। पॉलिटिकल में बैटल्स वगैरह हो गई, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, एक्सपेंशन हो गया। और फिर एक्सपेंशन की जब आप बात करते हैं तो महाराजा रंजीत सिंह तक कवर करो, गुरखा वाला चैप्टर सारा इंक्लूड करके। फिर कल्चरल पे अगर हम बात करें तो फिर सिख गुरुज को एज एन एग्जाम्पल लिखो। जैसे वो मणिकर्ण साहिब गुरु नानक देव जी ने विजिट किया था, तो वो एज एन एग्जाम्पल लिखो। मंडी के बारे में बताओ, नैना देवी के बारे में बताओ। ठीक है, और मंडी का रिवालसर बताओ। ठीक है, पौंडा साहिब बताओ सिरमौर का, तो इस तरह से लिंक करके ये हो गया कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं कि फंड के लिए, जैसा कि फिर महाराजा रंजीत सिंह को लिखो कि महाराजा रंजीत सिंह जो है वो, उसने हिली जो राजा थे उनको डिफीट किया था, और फिर वो ट्रिब्यूट पे करते थे उसको। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड आप पॉइंट यहाँ पर, या इससे पहला पॉइंट आप ये भी बना सकते हैं कि जब गोल्डन टेम्पल को बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे जो गुरु ने क्या किया था, उन्होंने जो है वो हिमाचल में भेजा था लोगों को, हिमाचल में भेजा था अपने पर्सन को कि वो क्या करे, जाए और फंड कलेक्ट करके लेकर आए। या लैंड भी बता सकते हैं कि बिलासपुर के राजा ने जो है वो लैंड ग्रांट की थी गुरु हरगोविंद सिंह जी को, जहाँ पे कीर्तपुर साहिब बनाए, इस तरह से। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर टेम्पल स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं आप, टेम्पल्स यानी कि गुरुद्वारा जो बन रखे हैं। फिर इसको, सिख की इन्फ्लुएंस को आप सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं रखो, लिमिटेड ना रखो, क्योंकि हिल स्टेट के साथ सिखों का क्या रिलेशन है, आप प्रेजेंट टाइम पे भी चलो। आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे सिख जो है वो माइनॉरिटी में है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन हमारी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। हाँ जी
तो यहाँ पे आप फिर सेंसस का डाटा भी ऐड कर सकते हैं कि सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो कितना जो है वो शेयर है सिखों का पॉपुलेशन का, इस तरह से बता सकते हैं। तो वो भी साथ में कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो सेंसस डाटा भी मतलब यहाँ, क्रिटिकल नोट भी लिखा था उसमें, तो फिर वो भी डालने पड़ेंगे हमें नेगेटिव्स की, कैसे कैसे कुछ। क्रिटिकल नोट में आपको जैसे क्रिटिकल नोट आ रहा है ना, तो नेगेटिव नहीं लिखने हैं क्रिटिकल नोट में, यहाँ पर लिखने कंसर्न कि क्या कंसर्न है। चैलेंजेस, चैलेंज, फिर नेगेटिव नहीं लिखना नेगेटिव, क्योंकि फिर अब ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक में नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में तो फिर पॉइंट होगा ट्रेशल ऑफ पावर, नहीं कंसर्न बताने हैं आपको। तो कंसर्न पहले आप मेडिवल हिस्ट्री के बता दो कंसर्न क्या थे। तो कंसर्न आप बता सकते हैं कि वॉर्स हो रखी है बिटवीन, जब भी ट्रेशल रहा तो लड़ाइयाँ हो रखी सिखों और पहाड़ी राजाओं के बीच में, जिसमें आपको एक बैटल गुरु गोविंद सिंह की ऐड कर दो एज एन एग्जाम्पल। फिर उसके बाद जब एंग्लो सिख वॉर ख़त्म हो गई, तो उसके बाद फिर एक कंसर्न आ गया कि ये टेरिटरी है वो ब्रिटिश की तरफ ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर प्रेजेंट टाइम पे भी एक कंसर्न बताओ, खालिस्तानी मूवमेंट। खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हिमाचल पर भी देखा जा रहा है, वार्निंग्स काफ़ी देखी गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंजाब से जुड़ा हुआ स्टेट है। और खालिस्तानी ये भी कहते हैं कि चायल तक जो है वो पंजाबी है। हाँ जी हाँ जी। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कंसर्न है। फिर सोल्यूशन क्या है इसका, आप अच्छा कंसर्न में आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, सिख को ऐड कर दो पंजाब के साथ, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सलल। हाँ जी हाँ जी। अच्छा मतलब ये ना मैंने लिमिट कर दी मेडिवल टाइम तक, बट अभी भी प्रेजेंट टाइम पे भी करना है ना। लिखते चैलेंजेस तो लिख सकते हैं ना, सिख स्टेट है क्योंकि वो एक तरह से पंजाब पंजाबी स्पीकिंग स्टेट है, तो उसको बता सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि क्या क्या कंसर्न है। रीजन के साथ जोड़ दो ना, रीजन को जोड़ दो बस, फिर वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में कभी इंक्लूड करना होगा। हाँ थोड़ा कर सकते हैं। मैं लिमिट कर देता हाँ, हूँ। देन उसके बाद जो नेक्स्ट था हिल स्टेट और मुगल्स, इसमें सही लिखे आपने पॉइंट्स, बट इसमें एग्जांपल आपने ज़्यादा ऐड कर दिए, और नंबर मैंने इसलिए कम इसलिए दिया है क्योंकि आपने काफ़ी एग्जांपल है इसमें ऐड कर रखे हैं। इसको भी डिवाइड करो, हिल स्टेट के साथ मुगल्स के क्या जो है वो रिलेशंस थे। तो आप जैसे हिस्टोरिकल पॉलिटिकल और कल्चरल लिख रहे हो, तो सब में लिखो, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़कर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लिखो, इसको यहाँ पे हिस्ट्री नहीं लिखनी, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखना, या पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल। पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक तीन एज पे डिवाइड करो। पॉलिटिकल मतलब ये रीजन जो है वो अकबर के टाइम पे कांगड़ा वाला चैप्टर ऐड कर दो, या जहांगीर के टाइम पे कांगड़ा वाला चैप्टर लिख दो एज एन एग्जांपल कि जो कांगड़ा फोर्ट था उसको जहांगीर ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, ये बता दो। फिर उसके बाद अकबर ने भी फोर्स किया हिली जो राजा लोग थे उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे बता दो। इकोनॉमिक पे आप बता दो, तो इकोनॉमिक में सबसे इंपॉर्टेंट तो रहता है कि मुगल की क्या इकॉनमी पे असर पड़ता है, एचपी की इकॉनमी। तो आप बता सकते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मनसबदारी सिस्टम यहाँ पे भी था, ज़मींदारी सिस्टम यहाँ पर भी था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि जो पहाड़ी राजा थे, ठीक है, जो पहाड़ी राजा थे वो मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उससे काफ़ी इंप्रेस हुए थे, फिर उन्होंने जैसे कानूनगो सिस्टम हो गया, पटवारी हो गया, ये सबको अडॉप्ट किया। इकोनॉमिक हो गया ये। सोशल पे अगर हम बात करें तो एक तो एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिज़म, ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे लिखो कि औरंगज़ेब ने जो है वो ऑर्डर दिए थे कि टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दो, इवन कन्वर्ट उसने फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए अप्लाई किया था। फिर आप कोई एक ऐसा एग्जांपल लिख दो पहाड़ी को ऐसा राजा जो कन्वर्ट हो गया था इस्लामिज़म में, तो उसको ऐड कर दो। तो कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक हो गया। फिर आप कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप टेम्पल्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का टेम्पल डोम स्ट्रक्चर में है, यस यस। तो ये ऐसे लिंक करके। फिर इसमें प्रेजेंट टाइम नहीं जुड़ेगा, ठीक है, हाँ जी। लेकिन आप इसमें बता सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंस मुगल्स की रही वो स्टिल आज भी हिमाचल में है, ठीक है, और आज हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे जो है कल्चर के साथ जो है वो इंटरलिंक हो चुका है, ऐसे करके। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, ये देखो, ये तो शुरू में एचपी पूरा लिखना भाई, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हैंडराइटिंग आपकी ठीक है, आप मतलब जल्दी लिखते हो तब थोड़ा गलत कर देते हो, लिख लेते हो, बट बाकी हैंडराइटिंग ठीक है। देखो रोल ऑफ द प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश एंड फ्रीडम स्ट्रगल, अब देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, तो हिमाचल प्रदेश में क्या रोल रहा और दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा। तो हिमाचल प्रदेश से शुरू कर दिया आपने, ठीक है, इंट्रोडक्शन सही है। देन उसके बाद रोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब हिमाचल प्रदेश में क्या है, देखो एंड लिखा है आपने यहाँ, तो एचपी में क्या रोल है और फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल है, तो दोनों को बताना है। तो पहले हिमाचल में बता दो फिर फ्रीडम स्ट्रगल में बता दो। अचीवमेंट भी सही है, सही लिखा है, ये तो अच्छा लिखा है आपने। थोड़ा ना जैसे ब्रिंगिंग लिख रहे हो ना तो ये वाई वाई लग रहा है, जी नहीं लग रहा है ये, कौन सा सर? ये यहाँ पर ये, ब्रिंगिंग, जल्दी जल्दी। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखो।
और जो क्रिटिकल नोट होता है संसार चंद, यार मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ ये संसार चंद कौन सा है, सेकंड की फर्स्ट? नहीं नहीं सर, एक ही बात गोल्डन मूवीज का था second वाला। सेकंड मतलब 70 जिसने मुगल से जो है वो कांगड़ा फोर्ट को रिलीव करवाया था। हाँ जी हाँ जी वही। हाँ तो ये इसको सेकंड, फिर ये आपने 1905 लिखा है यहाँ पे, 1805। ये 1905 है। हाँ जी हाँ जी। तो इसको एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। और गोल्डन पीरियड ऑफ कांगड़ा तो ठीक है, अब इसको भी आप डिवाइड करो। जैसे संसार चंद के बारे में बता रहे हैं तो पॉलिटिकल रिजाइम बताओ, इकोनॉमिक बताओ, फिर सोशल बताओ। ठीक है, सोशल में पेंटिंग आ गया, इकोनॉमिक में एक्सपेंशन हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल में एक्सपेंशन हो गया। तो काफ़ी जो है वो उसने पहाड़ी राजाओं को परेशान करके रखा था। इवन संसार चंद जो है वो कांगड़ा रूलर अगर हम बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह, यानी कि पंजाब में भी प्लेन्स में भी उसने कोशिश करी एक्सपेंशन की, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बाकी ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या बना रहे थे आप ये। ये तो मैंने देखा था कि जैसे मेरे को लगा क्रिटिकल नोट तो एक पॉजिटिव तरह दिखाना पड़ता है वैसे मैंने सोचा, मैंने तो देख के करा था ऐसे। तो ये अच्छा नहीं लगा, ये नहीं करना चाहिए ना। अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर बनाना है तो फिर सही से बनाओ ना, मतलब। और क्या है, देखो यहाँ पर क्रिटिकल नोट लिखना है आपको संसार जन के टाइम पे, तो ये नोट आपने बता दिया, वही क्रिटिकल में ना यहाँ पे कंसर्न लिखने हैं, फिर ऐसा नेगेटिव नहीं लिखना, कंसर्न लिखने हैं। कि जैसे उसने क्या किया था कि ये जो ईश्वरी सेन था इसको पकड़ लिया था, तो जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उससे हेटर जो है वो स्प्रेड हो गया था बाकी सभी जो राजा थे उनके बीच में संसार चंद को लेकर। तो फिर हम देखते हैं बैटल ऑफ महल मोरन, ठीक है, इवन इसकी वजह से ही जो ये उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, इसकी वजह से ही जो है वो संसार चंद जो है वो कांगड़ा फोर्ट को लूज़ कर जाता है सिखों को, हाँ जी ये भी बता सकते हैं। तो ऐसे लिंक बस ज़्यादा नहीं लिखने, 2 या 3 नेगेटिव लिखने बस। ओके। क्योंकि कंसर्न में क्रिटिकल नोट का मतलब ये नहीं होता कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखने हैं। क्रिटिकल नोट का मतलब आपको एनालाइज करना है पूरा। तो एनालाइजेशन में ठीक है उसने ये काम किया, लेकिन कुछ एक बता दो कि उसके काम का ये रिजल्ट भी रहा है। तो कांगड़ा फोर्ट उसके हाथ से चला गया, ये भी एक रिजल्ट है। सर और इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन सिंपल रहेगा इसका कि संसार चंद के टाइम पे, लाइक जैसे संसार चंद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कांगड़ा, ठीक है, और उसके टाइम पे जो है वो फिर कांगड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। और उसी को ही हम एज ए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और हमने ये डिसाइड किया है कि कांगड़ा को हम जो है वो क्या करेंगे, टूरिज़्म कैपिटल बनाएंगे हिमाचल प्रदेश की। तो ये क्योंकि इससे हमें सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, उसके टाइम पे सब कुछ अच्छा था, तो वो सब कुछ अच्छा हम आज भी लेकर चलते हैं। तो अगर हम उसको लेकर चलते हैं तो हमारे यहाँ पर कांगड़ा को हम टूरिज़्म कैपिटल बना रहे हैं। तो इस तरह से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हर एक एस्पेक्ट में तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मैटर करती है, ओके सर। तभी कंसेप्ट क्लैरिटी बनेगी ज़्यादा। तो जितनी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप लेकर चलोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। मल्टीपल तरीके से सोचो, तो जो क्वेश्चन आ रहा है उनको लिखो, प्लस ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं लिखने, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मेरे पास मैं देता हूँ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। एचपी के क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपने वही लिखने हैं सिर्फ। ठीक है सर। या जो एचपी के 200 क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं ना उनको लिखो, फिर बाद में आंसर पढ़ना, ठीक है।